अज़ीज़ बहनों और भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो और खुदा पाक का शुक्र हो कि उसने ये मौका दिया कि हम मंथ ऑफ दिसंबर में पूरी एक्साइटमेंट के साथ, पूरे जोश के साथ और पूरी खुशी के साथ दाखिल हो चुके हैं और हम अपने खुदा पाक का शुक्रिया अदा लाते हैं जिसने एक दफ़ा फिर हमें मौका दिया कि हम इस बड़ी खुशी के पैगाम को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। यकीनन इस खुशी के मौके पर जब आप अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ़ हैं तो इस ख़ास मौके की मुनासबत से गिफ्ट जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है और हम बारहा इस बात को सोचते हैं कि हमें अपने अजीज़ों को, अपने दोस्तों को, अपने कोलीग्स को कौन सा ऐसा तोहफ़ा देना है, कौन सा ऐसा गिफ्ट प्रेजेंट करना है जो उनको पसंद आए। गिफ्ट इस मौके पर हमारी ज़िंदगी में एक ख़ास अहमियत रखता है। ज़रा सोचिए अपने उस माल के दो जहां के लिए कि खुदा ने किस तरह हमारे लिए एक नहायत ही कीमती और ख़ूबसूरत तोहफ़ा अपना बेटा यीशु मसीह भेज दिया। लेकिन आज मेरे और आपके पास क्या तोहफ़ा है जो हम अपने हकीकी मुनज्जी को, अपने बाप को पेश कर सकते हैं। सो आइए कलाम मुक़द्दस की रोशनी में चंद लम्हात मिलकर सीखते हैं कि वो कौन सा ऐसा तोहफ़ा है जो हम अपने बाप को इस मौके पर पेश कर सकते हैं। सो कलाम मुक़द्दस में से हम मिलकर पास्टर पीटर पॉल के साथ सीखेंगे कि मैं आज अपनी ज़िंदगी से वो कौन सा तोहफ़ा अपने बाप को पेश कर सकता या कर सकती हूँ। सो आइए पास्टर पीटर पॉल को मैं दावत दूँगी कि वो कलाम मुक़द्दस की रोशनी में आज फिर हमारे साथ इस बात को शेयर करें। थैंक यू जमाइमा कि खुदावंद ने फिर हमें मौका दिया कि हम कलाम की गहरी बातों को अपने अजीज़ों के साथ कर सकें। और ये जो टॉपिक आपने चूज़ किया है, मैं ये समझता हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जानना गिफ्ट के मुतालिक यकीनन ये मेरे भी जहन में होता है, आप भी इसके मुतालिक सोचते हैं कि बच्चों के लिए क्या ख़रीदना है, दोस्तों के लिए क्या ख़रीदना है। तो ये एक कयास जो है वो हमारी ज़िंदगी में रहता है जब भी क्रिसमस आता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ हम अपने नाज़रीन को आज ये बात बताएं कि खुदावंद किस गिफ्ट की तवक्को हमसे करता है। और सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है जमाइमा कि खुदा ने हमें एक खूबसूरत गिफ्ट दिया और इसके बारे में मैं चाहता हूँ मैं बताऊँ जो खुदा का गिफ्ट है वो कितना बड़ा है और हम उसको क्या प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ 2 Corinthians chapter 9 verse 14 पढ़ें तो आप देखिएगा हम खुदावंद के इस गिफ्ट के मुतालिक देखते हैं। और वो तुम्हारे लिए दुआ करते हैं और तुम्हारे मुश्ताक हैं, इसलिए कि तुम पर खुदा का बड़ा ही फजल है। शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। आमीन। जमाइमा बड़ा ही मैं समझता हूँ इम्पॉर्टेंट बात जो मुक़द्दस पौलुस करंथियों की कलीसिया को बता रहे हैं। और मेरी ये ख्वाहिश है कि जितने व्यूअर्स आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं दे शुड अंडरस्टैंड कि खुदा का गिफ्ट जो खुदा ने इस दुनिया में भेजा वो कैसा है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, पौल इसको यूं बयान करते हैं कि शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहर है। हमें खुदावंद की उस बख्शिश के लिए शुक्रिया अदा करना है जो बयान से बाहर है। और अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखें तो वहां पर लिखा है इनडिस्क्राइबेबल गिफ्ट। ये वो गिफ्ट है जो इनडिस्क्राइबेबल है। दुनिया के गिफ्ट को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत प्यारा है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आना ये इनडिस्क्राइबेबल गिफ्ट है। ये एक ऐसा गिफ्ट है जो हमारी समझ से, जो हमारी सोच से भी बाहर है, क्योंकि खुदा खुद इस दुनिया में मुजस्सम हुए ताकि मुझे और आपको हमेशा की ज़िंदगी दे सकें। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में अभी हमने पढ़ा, लिखा है शुक्र खुदा का क्योंकि तुम पर खुदा का फजल हुआ है। अजीज़ो, ये खुदावंद का फजल हुआ है कि फिर हम मंथ ऑफ दिसंबर में हैं और हम उसके उस पैदा होने के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे पिछले दिनों जमाइमा किसी ने ये सवाल पूछा कि क्या ज़रूरत है क्रिसमस को सेलिब्रेट करने की, बाइबल में इसका ज़िक्र इतना नहीं मिलता। मैंने उनको बताया कि बाइबल में बहुत सारी प्रोफेसीज हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से मुतल्लिक हैं। और जैसे हम अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं
हमें भी खुदावंद यीशु मसीह के उस दिन को, उनके आने के दिन को सेलिब्रेट करना है, क्योंकि वो एक इनडिस्क्राइबेबल गिफ्ट है और ये मुझ पर और आप सब पर ये फजल हुआ है कि आपको खुदा ने मौका दिया, आप मसीह की पैदाइश को सेलिब्रेट कर सकें। लेकिन जो आपने टॉपिक शुरू किया, क्योंकि लोग परेशान हैं गिफ्ट क्या दें, ये तो इनडिस्क्राइबेबल गिफ्ट है। खुदावंद यीशु मसीह जो इस दुनिया में आए, खुदावंद यीशु मसीह के मुतल्लिक अगर हम देखें, जब हमें ये पता लगता है कि हमें इस किंग ऑफ किंग को, बादशाहों के बादशाह को, जिसने दुनिया को बनाया, क्योंकि कलाम मुकद्दस में अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर बड़ा खूबसूरत हमें मिलता है, लिखा है समुंदर उसके हैं, चोटियाँ उसकी हैं, सोना उसका है, चांदी उसकी है, ज़मुर्द उसके हैं, हीरे जौहरात उसके हैं, हम उसको क्या गिफ्ट देंगे। और फिर एक जगह और मुकद्दस पौलुस इस बात को जाहिर करते हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह के लिए कहते हैं कि वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मालूद है। अगर किसी ने खुदा को नहीं देखा तो जिसने यीशु को देखा है उसने खुदा को देखा है, क्योंकि खुदा को कोई जिस्म में नहीं देख सकता था। बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा रूह है और रूह को कोई देख नहीं सकता, और इकलौता बेटा जो खुदा ने इस दुनिया में भेजा उसी ने खुदा को हम पर जाहिर किया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है क्योंकि उसी में सब चीज़ें पैदा की गईं, आसमान की हो या ज़मीन की। इसका मतलब है जमाइमा कि जो कुछ आसमान में है, फरिश्ते, जो कुछ सूरज चांद सितारे, जो कुछ दुनिया में बना है, आज इंटरनेट, कंप्यूटर, ये सारी हिकमत पहले से मौजूद है। ये सोलर सिस्टम ये पहले से मौजूद है। इंसान सिर्फ इनको दरियाफ्त करके उनको इस्तेमाल कर रहा है। लिखा है आसमान की हो या ज़मीन की, देखी हो या अनदेखी, रियासतें हों या हुकूमतें या सब इख्तियार, ये सब कुछ उसी के वसीला है। यहाँ पर लिखा है उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। जमाइमा उनकी पैदाइश हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं कि उनकी हलीमी का, उनकी इनकिसारी का मुंह बोलता सबूत है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो जो खुदा की सूरत पे था उसने खुदा को कब्ज़े में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि इंसान बन के हमारे दरमियान उतर आया, सो ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएँ। अजीज़ो, जितने इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मेरा बड़ा ईमान है कि ये कलाम आपकी ज़िंदगी में 100 गुना फल लाएगा। और हम जो इस कयास में हैं कि हम कौन सा गिफ्ट खुदावंद के पास लेकर आएँ, आज हर शख्स तोहफे की परेशानी में है कि हम कौन सा गिफ्ट खुदावंद को दें, हम कौन सा गिफ्ट अपने नेबर्स को दें, अपने दोस्तों को दें। सो खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है, इस मालिक के लिए आप क्या गिफ्ट लाएंगे जो जिसके वसीला से कुल आलम पैदा किए गए। चबाइमा, मैं ये चाहता हूँ कि हम खुदावंद के कलाम में से देखें कि खुदावंद कैसे गिफ्ट की हमसे डिज़ायर करता है। अगर आप मीका की किताब उसका 6 बाब उसकी 6 आयत मेरे लिए पढ़ें। मैं क्या लेकर खुदावंद के हजूर आऊँ और खुदा ताला को क्यों कर सिजदा करूँ, क्या सोखने कुर्बानियों और यकसाला बछड़ों को लेकर उसके हजूर आऊँ। जमाइमा, अगर हम यहाँ पर देखें तो बनी इसराइल की इस सिचुएशन को देखें जहाँ पर बड़ी करप्शन थी, बड़ा गुनाह था, और मीका नबी बनी इसराइल को ये बात बता रहा है कि खुदावंद के हुजूर कौन सी चीज़ हमें लानी चाहिए। और लोग किस तरह से करप्शन करते थे, वो बदी में मुलव्वस थे, ब्राइबरी में मुलव्वस थे, वो प्रीस्ट को भी रिश्वत देते और अपने जो कुछ वो करवाना चाहते उनसे करवाते थे, बुत परस्ती की तरफ माइल थे। ये उस दौर की स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ। और खुदावंद का बंदा मीका बनी इसराइल से और हम सब से आज ये बात करता है कि हमें हमारा खुदा किस गिफ्ट को पसंद करता है। पहली जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो है क्वालिटी ऑफ गिफ्ट। क्या खुदावंद हमारे गिफ्ट की क्वालिटी को पसंद करता है। यहाँ पर लिखा है कि मैं क्या सोख्तनी कुर्बानी और यकसाला बछड़ों को लेकर आऊँ। क्या खुदावंद ऐसी कुर्बानी को पसंद करेगा जो बड़ी यंग है, 1 साला बछड़े की कुर्बानी को, क्योंकि कलाम इसके मुताबिक ये कुर्बानी बड़ी पसंदीदा कुर्बानी थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं क्या ऐसी कुर्बानी को खुदावंद पसंद करता है। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर लिखा है
کیا خداوند ہماری کوانٹٹی آف سیکریفائس کو پسند کرے گا؟ یہاں پر لکھا ہے 7ویں آیت اگر آپ پڑھیں، کیا خداوند ہزاروں مینڈوں سے یا تیل کی 10,000 نہروں سے خوش ہوگا؟ کیا میں اپنے پلوٹے کو اپنے گناہ کے عوض میں اور اپنی اولاد کو اپنی جان کی خطا کے بدلے میں دے دوں؟ دوسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں جو 7ویں آیت کے پہلے حصے میں ہے وہ ہے کوانٹٹی آف سیکریفائس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا بہت ساری چیزوں کو خداوند پسند کرے گا؟ یہاں پر لکھا ہے ہزاروں مینڈوں کو خداوند پسند کرے گا، بچڑوں کو، ہزاروں نہروں کو جو تیل سے بھری ہوئی ہیں، کیا ان کو خداوند پسند کرے گا؟ عزیزو، یہ سب کچھ تو خداوند کا بنایا ہوا ہے۔ تو خداوند کا بندہ میکا بنی اسرائیل کو یہ بات بتا رہا ہے، اس ٹائم میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے ایک پروفیسی کے ذریعہ سے کہ خدا کیسی قربانی پسند کرتا ہے، کیسا گفٹ پسند کرتا ہے، نہ تو کوالٹی کا، نہ کوانٹٹی کا، اور پھر آخری الٹیمیٹ سیکریفائس۔ کیا ابھی آپ نے اس میں پڑھا لکھا ہے، کیا اپنے پلوٹے کو اپنے گناہ کے عوض دے دوں؟ کہ کچھ لوگ ایسا تھا جو اپنے بچوں کی قربانیوں کو بھی بتوں کے سامنے لاتے اور ان کو قربان کرتے کہ خداوند کو خوش کریں۔ تو میکا نبی اس بات کو بتاتے ہیں کہ اس سے بھی خداوند خوش نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کی قربانی بتوں کے سامنے دیں یا خداوند کے حضوری میں لائیں۔ خدا کی خوشی اس میں نہیں ہے۔ 3 چیزیں ہم اس میں دیکھتے ہیں، نہ تو خداوند کوالٹی سے خوش ہے، نہ کوانٹٹی سے خوش ہے، نہ الٹیمیٹ حد کر دی کہ بچے بھی خداوند کے حضور میں قربان کرتی ہے۔ اب یہ جو قربانیاں ہیں، کچھ لوگ ایسے تھے اس ٹائم کہ جو صرف پیسوں سے ریلیجن کو خریدنا چاہتے تھے، اسپرچول گفٹ کو لینا چاہتے تھے، اور آج بھی اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو کرسمس کے موقع پر ہزاروں روپیہ، ہزاروں ڈالرز اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے خداوند کے لیے بہت کچھ کیا، ہم نے کرسمس کو بڑا اچھا سیلیبریٹ کیا، ہم نے اتنے پیسے لگائے، ہم نے گھر کو اس طرح سے سجایا، قیمتی چیزوں سے سجانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے کمروں کو، اپنی گلی کو، اپنے باہر، اپنے آپ کو، ہر جگہ پر ہزاروں ڈالرز خرچ کرتے ہیں۔ لیکن کیا خداوند ان چیزوں سے خوش ہے کہ ہم صرف ڈیکوریشن کریں؟ کیا خداوند ایسے گفٹ پسند کر رہا ہے کہ صرف ہم تیاری میں یہ وقت گزاریں؟ کیا خداوند کن چیزوں کو پسند کرتا ہے؟ میں 3 چیزوں کا ذکر آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ جمائمہ اگر آپ میرے لیے 8ویں آیت کو پڑھیں، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو پڑھیے گا۔ اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے، خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے؟ پہلی بات جو خداوند ہم سے چاہتا ہے اس کرسمس کے موقع پر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ خداوند کے حضور کچھ قربانی لے کر آنا چاہتے ہیں تو پہلی بات جس سے خداوند خوش ہوگا وہ ہے کہ آپ کے اندر انصاف آ جائے، آپ انصاف پسند ہو جائیں، اپنی زندگی میں جسٹس کو لے کر آئیں، کیونکہ جسٹس خداوند کا کردار ہے، انصاف کرنا خداوند کا کردار ہے، کیونکہ خداوند منصف خدا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے اگر آپ اس مالک کل دو جہان کو کوئی گفٹ دینا چاہتے ہیں جس نے سب کچھ بنایا، تو آپ اپنی زندگی میں انصاف کو ڈیولپ کریں۔ اگر آپ مالک ہیں تو جو آپ کے تابع ہیں ان کے ساتھ انصاف کریں۔ اگر آپ کسی بھی کریکٹر میں ہیں، باپ ہیں، آپ ماں ہیں، آپ بیٹے ہیں، آپ اپنے کریکٹر کے ساتھ انصاف کریں، جسٹس پیدا کریں کہ آپ اس کریکٹر کو صحیح طور پر نبھا رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم جہاں پر بھی ہوں، اگر ہم پریسٹ ہیں تو ہم اپنی خدمت کو بڑا اچھا کریں، اگر ہم ماں باپ ہیں تو خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم میں انصاف ہو، ہم طرفداری ہماری زندگی میں نہ ہو۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ طرفداری کرنے سے چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ تو دوسری بات دیکھیے، اور رحم دلی کو عزیز رکھے۔ دوسری بات جو خدا ہماری زندگی سے اس کرسمس کے موقع پر چاہتا ہے کہ ہم ڈیولپ کریں وہ ہے رحم دلی۔ We should be merciful۔ میں نے جمائمہ کئی دفعہ دیکھا ہے کہ جب ہم اسٹریٹ میں جاتے ہیں تو لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں ٹھنڈ میں، ہوم لیس لوگ، اور کئی دفعہ ان پر ترس آتا ہے، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ کئی دفعہ یہ ذہن میں بات آتی ہے کہ ان کے پاس تو ہوگا، گورنمنٹ بھی ان کو دیتی ہے، لیکن پھر بھی کیا ہمیں ان پر مرسیفل ہونا ہے؟
कि आपने रहम दिखाना है, लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है जो रहम दिखाता है उस पर रहम किया जाएगा। अजीज़ों, अगर हम रहम दिखाते हैं, अगर हम किसी पर तरस खाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में, ऐसे हिस्सों में पैदा हुए जिनके पास अच्छी चीज़ें नहीं हैं। शायद आपके बच्चों के पास हज़ारों टॉयज़ हैं, लेकिन कोई ऐसा बच्चा भी है जिसके पास एक भी नहीं। तो इस क्रिसमस के मौके पर खुदावंद आपसे क्या चाहता है कि आप इंसाफ करें, आपके अंदर रहम आए, आप रहम पसंद हो। ये खुदा का रहम था, रहम भी खुदा का करैक्टर है क्योंकि वो रहीम है। खुदा ये चाहता है इस करैक्टर को आपकी ज़िंदगी में पैदा करे, और वो ये चाहता है जिस तरह उसने इस दुनिया पर रहम किया और अपने बेटे यस्सु को भेजा मेरे और आपके लिए, आप भी उन लोगों पर रहम करें जो आपसे कमज़ोर हैं, जो आपके ताबे हैं, जो आपके अंडर हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, शायद किसी और मुल्क में रहते हैं, उनके पास खाने पीने को नहीं। क्या आप उनसे रहम से पेश आते हैं? अगर नहीं है तो इस बात के लिए सोचना है। ये वो गिफ्ट है जो खुदावंद इस क्रिसमस के मौके पर आपसे चाहता है। और तीसरा गिफ्ट जो खुदावंद आपसे चाहता है वो जमाइमा आप पढ़ेंगे। और अपने खुदा के हजूर फरोतनी से चले। खुदावंद ये चाहते हैं कि हम इंसाफ करें। खुदावंद ये चाहते हैं कि हमारे में मेहरबानी हो, रहम हो, हम प्यार से लोगों से पेश आएं। खुदावंद ये चाहते हैं कि हमारे अंदर फिरोतनी डेवलप हो। फिरोतनी का मतलब है इनकसारी। इनकसारी का मतलब है अपने आप को एक दर्जे से हम्बल कर लेना। अपने आप को, ये नहीं कि हम बिल्कुल अपने आप को ये सोचते हैं कि हम में कोई क्वालिटी नहीं। लो इन स्पिरिट, कि आपको पता है आप कौन हैं, लेकिन आप एग्जैजरेट नहीं करते। आप खुदा को अव्वल दर्जा देते हैं। आप अपने आप को नुमाया नहीं करते, बल्कि आप खुदा को अपनी ज़िंदगी में नुमाया करते हैं। एक और हवाला हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे, फिलिपियों उसका 2 बाब, अगर आप 3 और 4 आयत मेरे लिए पढ़ें। तो फ़र्के और बेजा फ़ख्र के बायस कुछ ना करो, बल्कि फ़रोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं, बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नज़र रखे। आमीन। आमीन। जमाइमा, बड़ा ही क्लियरली यहाँ पर बताया गया है, और जो हमारे दोस्तों को मैं एक रिमाइंडर के तौर पर बताना चाहता हूँ, खुदावंद कैसा गिफ्ट चाहता है। ना तो क्वालिटी उसमें हो, ये नहीं कि क्वालिटी अगर पेश करेंगे तो खुदावंद खुश होगा। ये नहीं कि अगर बहुत सारी चीज़ें हम खुदावंद को देंगे, बहुत सारी कुर्बानियाँ, तो खुदावंद खुश होगा। इतनी हद कर दें कि अपने बच्चों को कुर्बान कर दें, तब भी खुश नहीं होगा। खुदावंद इस क्रिसमस से क्या चाहता है कि आप मुनसिफ बने, आपके अंदर जस्टिस आए, रहमदिली आए और फिरोतनी आए। और जैसा आपने हवाला पढ़ा कि लिखा है कि तफरके और बेजा फ़ख्र के बायस कुछ ना करो, बल्कि फिरोतनी से एक दूसरे के ताबे रखो। इब्लीस ये चाहता है कि हम में गुरूर पैदा हो। मैं यूँ समझता हूँ कि जब गुरूर इंसान में पैदा होता है तो खुदा उसकी ज़िंदगी में छोटा हो जाता है और वो अपने आप को बड़ा कर लेता है। लेकिन जब फिरोतनी उसकी ज़िंदगी में आती है तो इंसान छोटा हो जाता है और खुदा उसकी ज़िंदगी में बड़ा हो जाता है, क्योंकि खुदा जो है ये भी एक खुदा का करैक्टर है जो हमारी ज़िंदगी में नज़र आता है। और फिर यहाँ पर क्लियरली लिखा है, हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं, बल्कि दूसरे पर भी नज़र रखे। दोस्तों, दुनिया में कितने लोग हैं जो भूख के वजह से मर रहे हैं? दुनिया में कितने लोग हैं जो तंगी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं? शायद आपके रिश्तेदारों में, दोस्तों में ऐसे लोग हों। इस क्रिसमस के मौका पर आप क्या गिफ्ट उनके लिए लेकर जाना चाहते हैं? मेरी ये दरख्वास्त है, आप अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ खुदावंद को गिफ्ट देना चाहते हैं, उस माल के कुल दो जहान को, तो ये क्वालिटीज़ अपनी ज़िंदगी में पैदा कीजिए और लोगों की खिदमत करें। इंसाफ आपकी ज़िंदगी में हो, रहमदिली हो, फिरोतनी आपकी ज़िंदगी में आए, ताकि यीशु का करैक्टर आपकी ज़िंदगी में नुमाया हो। खुदावंद इस कलाम के वसीले आपको बड़ी बरकत दे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह आए और क्रिसमस के रियल मायने आपकी ज़िंदगी में पूरे हो जाएं, तो आप हमारे साथ इस दुआ में ठहरें। और मेरा ईमान है
کہ یہ کرسمس آپ کی زندگیوں میں بڑی خوشی کا باعث بنے گا۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خدائے قادر، ہم تیرے شکر گزار ہیں آج خوبصورت پھر کلام کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخشا کہ ہم ایک دفعہ پھر اس کلام کے وسیلے برکت پا سکیں۔ ہم دیکھنے والے سب عزیزوں کے لیے تیرا شکریہ افجا لاتے ہیں جنہوں نے اس وقت کو نکالا اور اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ اے خداوند، ہم تیرا شکریہ افجا لاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں دیکھنے والے سب عزیزوں کو بڑی برکت دے اور ایک خوبصورت تحفہ، ایک گفٹ جو تو ہماری زندگی میں اس موقع پر آیا۔ خداوند، ہم تیرا شکریہ افجا لاتے ہیں اگر آج تک کوئی بھی ایسی زندگی جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں خداوند موجود ہے جس کے اندر کسی قسم کا دکھ ہے، بیماری ہے، تکلیف میں ہے یا کسی طرح سے خاندان سے جدا ہیں اور تنہائی کو محسوس کر رہے ہیں، خداوند تو میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تو اپنے کبھی ہاتھ کو بڑھا اور یسوع کے نام سے اس کو اس کی ساری مشکل سے رہائی دے۔ اے خداوند، ہم مل کر دعا کرتے ہیں کہ دیکھنے والے ان عزیزوں کو بڑی برکت دے اور خداوند بخش دے کہ تیرے حقیقی آنے کے مقصد کو ہم جان سکیں اور جان سکیں کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں رحم کو، انصاف کو اور فروتنی کو جگہ دینی ہے۔ اور اگر آج تک ہم نے اپنی زندگی پر غور کیا ہی نہیں تو آج کلام کے وسیلے خداوند تو ہم سب کی کانٹ اور چھانٹ کر تاکہ ہم زیادہ پھل لا سکیں۔ خداوند تو ان سب عزیزوں کو بڑی برکت دے اور اس موقع پر خداوند تو حقیقت میں ان کے گھروں میں، ان کی زندگیوں میں آ کر رہے تاکہ خداوند ہم سارے مل کر اس بڑی خوشی کو منانے کے لیے تیار ہو سکیں۔ یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ عزیز ساتھیو، ہم شکر گزار ہیں کہ پروگرام زندہ امید نہ صرف ہمارے لیے باعث برکت بنا بلکہ آپ عزیزوں کے لیے بھی جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور فون کال کر کے ہمیں انکریج کرتے ہیں۔ آج ہماری پھر درخواست ہے کہ اس خوشی کے موقع پر آپ ضرور اس پروگرام ہماری درخواست ہے کہ آپ ضرور اسکرین پر دیے ہوئے نمبرز کو اور پروگرام کے اسکیجول کو نوٹ کیجئے گا، اور اس خوشی کے موقع پر ہم آپ کو دعوت دینا چاہتے ہیں کہ اگر خداوند آپ کو توفیق دیتا ہے تو آپ ضرور اس بڑی خوشی کو ہمارے ساتھ مل کر سیلیبریٹ کریں۔ اور دوستو، کسی بھی پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیشہ پارٹنرز کی ضرورت ہے، اس لیے ہم آپ کو موقع دینا چاہتے ہیں۔ اٹس این ونڈرفل اپرچونٹی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خوشخبری کا یہ پیغام اردو، ہندی، پنجابی میں لوگوں تک پہنچے تو آپ پروگرام زندہ امید کو اپنی دعاؤں سے اور فائنینسز سے سپورٹ کر کے آگے بڑھا سکتے ہیں تاکہ یہ پروگرام اسی طرح چلتا رہے اور بہت ساری زندگیاں اس کے پاس آئیں۔ منتھ آف دسمبر آپ کے لیے بہت ساری برکات کو لے کر آئے اور ابلیس کی ان تمام چالوں کو، جو جال اس نے ہمارے خاندانوں کے لیے بچھائے ہیں، ناکام کرے اور آپ کی زندگی میں خوشی کو لائے۔ اس ایمان سے رخصت ہوتے ہیں کہ اگلے ہفتے ہم پھر آپ سے ملاقات کریں گے پروگرام زندہ امید کے ساتھ۔ You're the head, you're not the tail, you're the cream on top of the cake. So every time I studied, that's all I thought about, you know, we're the head, we're not the tail, and God will bless us with whatever we deserve. So I had exams a couple of weeks ago, and I was really scared because I had all my hard subjects this semester, and last semester I had an easier semester, and when I got my results, this semester was actually much better than last semester. And ever since I was a child, my desire was to always go to a top university. Like, I always wanted that, but as I grew older and studies got harder, I changed my mind. But I still prayed about it, and God still, blessed me with the desires of my heart and got me into U of T, and that was like exactly what I wanted. And God always said that ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and you shall knock and the door shall be open. So that's the testimony from my life, that every time you ask God for something with faith and you work hard for it, He does bless you. Amen. At the graduation ceremony, it was the first award. It was the Hazel McCallion Award, and I'm sitting there like it was like the highest mark in some business organization or human resources. I'm sitting there and I'm like, who could possibly win that? Like, who can possibly win that award? Because I didn't know I took that course in the first place. So I was sitting there talking to my friend next to me here. The recipient of this award is Vanessa Abraham, and I'm like, what? Like I was freaking out. I'm like, how did I get that award? But then I thought, maybe God decided this for me because I took this course and I really wanted to pursue a career in chartered accountancy and financial management, and it actually really worked out.
मुझे मेरी बेटियों के लिए ज़िंदगी दे दे, अपने जलाल के लिए भी, मेरी बेटियों के लिए भी इनके अच्छे जीवन साथी दे ताकि इन्हें प्यार सके। तो जब बेटी मैरियट की शादी हो गई, बहुत अच्छी तरह हुई, बड़ा शॉर्ट बताऊंगी। हमारी तवक्को से बहुत बढ़कर खुदावंद ने काम किया। कदम कदम पे उसकी जलाली वफादारी, उसका जलाली रहम और तरस, उसकी शफकत की पनाह मैं महसूस करती थी। और मुझे पता ही नहीं चला किस तरह सारे काम इतने अच्छे हुए हैं, इतनी अच्छी तरतीब से शादी हुई है, सारा प्रोग्राम कितनी तरतीब से हुआ है। मैंने कहा बस खुदावंद साथ था, खुदावंद ने मदद की। I feel the greatest tool we have at our disposal for spreading the gospel and work of Jesus is the media. I have no doubt that if Christ were to appear today for the first time, he would have capitalized on the resources of the day. In fact, David Maines of 100 Huntley Street says that while the church is still arguing about what type of shoes to wear, the devil already has strapped on the boots and he's kicking dirt. In Jesus' time, it was word of mouth. Today, it's social media and television and radio productions like Living Hope, Zinda Omid. I believe that God allowed man to invent all these great communication tools so that we, the church, could get the gospel out. I want to congratulate you on 3 years of broadcasting. It's a big job, a tough job, but no missionary venture is ever without hard work and obstacles. And that's what you folks are. You are missionaries. The most important thing I can do is to encourage you to keep praying and financially supporting the work of Living Hope, your work. For every phone call and letter that you get, there are hundreds who want to say something but haven't. Well, as of yet. At Crossroads, we found the most powerful gifts were not the big one-time donations. They were the $5, $10, and $25 a month gifts. These were the sustaining gifts. So don't say to yourself, what can my little gift accomplish? Well, have you ever gone to bed with a tiny mosquito in your room? Have you ever had a small pebble in your shoe? They may be small. They're always the ones that get the most notice. So keep up the good work, and in time you'll hear the Master say, "Well done, my good and faithful servant."